हेलो एवरीवन, दिस इज पार्ट 2 फॉर क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 9 के लिए पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के हैं, पॉलिनोमियल किस किस बेस पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, पॉलिनोमियल्स के जो अलग अलग नाम है वो किस किस बेस पर हैं, किस तरीके से उसके नाम पढ़े, क्यों पढ़े वो नाम, वो हमने सब पार्ट 1 में किया था। आप पार्ट 1 देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। एक बार इस पार्ट में हम लोग जो करेंगे वो करेंगे हम जीरो का पॉलिनोमियल क्या होता है, किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करेंगे इस वाले पार्ट के अंदर। पार्ट शुरू करने से पहले में जीरो का पॉलिनोमियल शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं हम कि अब से पहले हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशंस। वो सब एक साथ मिलकर जब बने लिखे जाएंगे तो वो क्या होंगे, पॉलिनोमियल कहलाएंगे। जैसे 6x² + 2 इस तरीके से। और ध्यान रहे जो वेरिएबल होगा उसकी पावर पॉजिटिव नेचुरल नंबर होनी चाहिए। हमारे पास पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, इनफाइनाइटली मैनी वेरिएबल्स में पॉलिनोमियल हो सकते हैं। बट क्लास 9 के अंदर हम जो पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे वो सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। जैसे कि पूरे पॉलिनोमियल के अंदर या तो केवल x वेरिएबल होगा, या सिर्फ y वेरिएबल होगा, या सिर्फ z वेरिएबल होगा। हम एक ही पॉलिनोमियल के अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को एक साथ नहीं रीड आउट करेंगे। क्लास 9 में इतना ही है कि हम सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद हम पता कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल के जो टाइप थे, जो उसके नाम थे, वो नाम थे दो तरीके से। एक तो थे टर्म्स के बेसिस पर, कितने टर्म्स हैं, और एक था डिग्री के बेसिस पर। ठीक, फटाफट रिविजन कर लेते हैं। टर्म्स के बेसिस पर था मोनोमियल, जिसमें केवल एक टर्म होगी। ठीक, उसकी पावर कितनी हो सकती है, जैसे 7x की पावर 3 हो गया, 6x की पावर 5, या केवल कांस्टेंट टर्म्स आ गई, या माइनस का 3x हो गया। ऐसा कोई भी एग्जांपल होगा वो क्या होगा, मोनोमियल का होगा। सेकंड था हमारे पास जैसे बाइनोमियल। बाइनोमियल का मैथमेटिकली बाय का मतलब होता है 2, तो यहाँ पर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 टर्म्स, कोई भी दो टर्म्स हमने बताया था आपको कि टर्म किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है। जो आपकी टर्म्स जो डिस्ट्रीब्यूट होंगी वो प्लस या माइनस के साइन से डिस्ट्रीब्यूट होंगी, मीन्स अलग अलग होंगी, क्योंकि मल्टीप्लाई करके तो एक टर्म बन जाती है। प्लस या माइनस के जितने साइन होंगे उतनी टर्म्स वहां पर होगी। जैसे यहाँ पर केवल प्लस का एक साइन था तो एक टर्म थी। जैसे यहाँ पर हम बात करें 3x + 5, यहाँ पर प्लस के दो साइन है, प्लस का 3x के आगे है, प्लस यहाँ पर है, तो दो साइन। जैसे -7x की पावर 2 + 6x, यहाँ दो वेरिएबल्स, दो साइन है, माइनस का एक प्लस का, तो इन दो ऑपरेशंस की वजह से हमारे पास कितने टर्म्स हैं, दो टर्म्स है कि 7x², दूसरी है प्लस का 6x, तो दो टर्म्स है। थर्ड पार्ट हमारे पास हो जाएगा ट्राइनोमियल्स का। ट्राइनोमियल्स का ट्राई का मतलब होता है 3, तो इसका मतलब हो जाएगा जहां पर 3 टर्म्स हो, 3 टर्म्स। फॉर एग्जांपल जैसे 3x की पावर 3 + 6x माइनस का 5, या फिर 2x² + 4x + 3, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास ट्राइनोमियल्स, 3 टर्म्स वाला एग्जांपल हो जाएगा। अगर हम बात करें डिग्री बेसिस पर, तो डिग्री बेस पर भी हमारे पास 3-4 नाम है पॉलिनोमियल्स के, जो हम पढ़ेंगे क्लास 9 के अंदर। सबसे पहले हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो, 1 हो। सीधी सी बात है, जब पावर की बात करेंगे तो उसकी वेरिएबल्स की बात करेंगे कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो। जैसे 3x की पावर 1, या फिर 4y, या फिर 12z, ये जितने भी एग्जाम्पल है किसके हैं, लीनियर वेरिएबल्स के हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स के हैं। साथ था हमारे पास सेकंड था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, मैक्सिमम पावर 2 हो। ठीक, जैसे 3x² + 4x + 2, यहाँ पर दो वेरिएबल्स है, x² है, x है, पर मैक्सिमम पावर कितनी है, x की 2 है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे कि केवल 3x² लिख दो, या फिर 3x² - 6 लिख लो, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हो जाएंगे। थर्ड था हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का मीनिंग होता है जिसके मैक्सिमम पावर कितनी हो, 3 हो। जैसे 3x³ + 6x² + 4x + 5, या फिर फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो -7/2 y की पावर 3 + 12y की पावर 2 + 16y - 13। ये जो एग्जांपल हो जाएंगे किसके हो जाएंगे, इसमें मैक्सिमम पावर y की कितनी है, 3 है, तो ये किसका एग्जांपल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का होगा। ठीक, तो ये सब तो पुराना था। आज हम लोग करेंगे कि जीरो का पॉलिनोमियल क्या होता है।
जैसे कि नाम से अगर आपको ध्यान से देखें तो हमें निकालना है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका जीरो क्या होगा। जीरो मीन्स अगर हिंदी वालों की बात हम करें तो शून्य, शून्य की बात कर रहा है कि शून्य क्या होगा किसी भी बहुपद का। पॉलिनोमियल मीन्स आपके पास बहुपद की बात कर रहा है, ठीक है। तो किसी बहुपद का शून्य क्या होगा ये आपको पता करना है। ध्यान से पढ़ें कि पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है मीन्स ऐसा एक वेरिएबल, सीधी सी बात है, जब हम पॉलिनोमियल की करते हैं तो हम किसी वेरिएबल वाली टर्म्स की बात करते हैं। 3x + 4 ये थोड़ा इजी ले लेते हैं, पहली बार में x + 2 कर लेते हैं। x + 2 हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और हमें क्या करना है, इसका जीरो निकालना है। जीरो निकालने का मीनिंग होता है कि यहाँ पर वेरिएबल की जगह पर कुछ ऐसी वैल्यू रख देनी है जिसके बाद इस पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। हमने पहले पिछली क्लास में पढ़ा था कि हम किसी पॉलिनोमियल को px से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि ये x के वेरिएबल में है तो यहाँ पर x कर दिया और p क्या है, पॉलिनोमियल। इसको रीड कैसे करेंगे, पॉलिनोमियल हैविंग वेरिएबल x, p पे पॉलिनोमियल है कोई जो x वेरिएबल वाला है, तो इसको हमने निकालेगा x + 2 और यहाँ पर हमें x पे कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जिसको पुट करने के बाद पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो। मीन्स हमें लाना क्या है, हमें px का जो px क्या था x + 2, px को लाना है जीरो के इक्वल। और px क्या है, px क्या है, px तो खुद x + 2 है। मीन्स x + 2 को कुछ ऐसा करना है कि वो जीरो आ जाए। कुल मिलाकर आप क्लास 8 पर पहुंच गए हैं कि आपको दिया हुआ x + 2 = 0 और आपको x का आंसर निकालना है। तो यहां से x का आंसर कितना आ जाएगा, डायरेक्टली -2। जीरो का पॉलिनोमियल डायरेक्टली सेज दैट put that value of variable x in the given polynomial, after putting that we get the answer as 0। x की उस वैल्यू को पुट करो जिसको पुट करने के बाद हमारा पॉलिनोमियल क्या बन जाए, जीरो के इक्वल आ जाए। हमें पता था कि पॉलिनोमियल हमारे पास x की वैल्यू थी, मतलब x वेरिएबल में हमारे पास पॉलिनोमियल था और हमसे कहा गया था कि x की कोई वैल्यू पुट करो ताकि आंसर जीरो हो जाए। आंसर जीरो का मीनिंग क्या हुआ कि पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। हमने वही कर लिया कि लेट कर लिया कि px जीरो हो जाएगा, px जीरो हो जाएगा, हमने मान लिया। और px जीरो हो जाएगा मीनिंग क्या होगा कि x + 2 जीरो हो जाएगा, क्योंकि px किसके इक्वल था भाई, px था x + 2 के इक्वल। तो x + 2 जीरो हो जाएगा कब, जब x का आंसर कितना जाएगा, -2। नहीं है यकीन तो वेरीफाई कर लेते हैं। हमारे पास क्या था, x + 2 था, x की वैल्यू क्या है, -2, तो पुट कर देते हैं -2 + 2 कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। तो पॉलिनोमियल ऑफ जीरो, और जीरो का पॉलिनोमियल क्या होगा हमारे पास, that value of x after putting that we get answer as 0। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल की बात करें, अच्छा इसमें दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन तो ऐसा होगा कि आपको वो एक्सरसाइज, सपोज करो उसने एक पॉलिनोमियल दे दिया 5x + 4 और वो आपसे कहता है कि चेक करो कि x = 2 उसका जीरो है कि नहीं है। एक तो क्वेश्चन ये देगा कि x की वैल्यू वो खुद देगा और आपसे कहेगा कि चेक करो कि क्या ये जीरो इसका है। भाई अगर ये इसका जीरो होगा तो अभी हमने कहा कि कोई भी नंबर उसका जीरो तब होगा पॉलिनोमियल का जब उसको पुट करने के बाद आंसर कितना आ जाए, जीरो। तो हम इस वैल्यू को पुट करेंगे और अगर आंसर जीरो आता है तो हम कह देंगे कि यस x = 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और अगर जीरो के इक्वल नहीं आता है इसका आंसर तो हम कह देंगे कि x = 2 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 5x + 4 सिंस px नॉट इक्वल टू 0। तो दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। दूसरा ये क्वेश्चन हो सकता है कि वो 5x + 4 दे दे डायरेक्टली और आपसे कहे कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक। तो दो तरह के क्वेश्चन हम करते हैं, इतना नोट कीजिए। दो तरह के क्वेश्चन वो हो गए पॉलिनोमियल का। एक क्वेश्चन ये आता है कि जब वो आपसे वैल्यू फाइंड करने लगेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड वो कुछ भी दे देगा, जो वेरिएबल वहां पर दिया हुआ है, x = 1 पर वैल्यू निकालो, x = 2 पर वैल्यू निकालो, x = -5 पर वैल्यू निकालो। तो एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, आपका एग्जांपल नंबर 2 दिया हुआ है बुक में कि x पॉलिनोमियल दिया हुआ आपको, पॉलिनोमियल इक्वल्स टू है 5x² - 3x + 7 और वो आपसे कह रहा है कि x = 1 पर इसकी वैल्यू निकालिए। देखो x = 1 पर इसकी वैल्यू निकालने का मतलब ये होता है कि अगर इस पॉलिनोमियल में मैं x को रिप्लेस करके 1 पुट कर दूं तो इस पॉलिनोमियल का आंसर कितना आ जाएगा, सिर्फ इतना पूछा है। तो पुट x = 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा x = 1 पुट करने पे, तो जहां जहां पर x है वहां वहां पर हम 1 पुट कर देंगे
तो P1 का तो हमें आंसर ही निकालना है, कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 5 इंटू 1 माइनस, ये 3 इंटू 1 था प्लस 7, 5 1 जो हो जाएगा 5, 3 1 जा 3 प्लस 7, प्लस वाले दोनों ऐड करूँगा तो 5 प्लस 7 12, 12 माइनस 3 हो जाएगा हमारे पास 9। तो जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल के अंदर तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो 3 टाइप के क्वेश्चन हमारे पास हो गए। एक, जब वो हमसे कहेगा कि किसी वैल्यू पर उसका पॉलिनोमियल का आंसर निकालिए। दूसरा, जब वो हमसे कहेगा, सपोज करो इसी क्वेश्चन को वो कुछ ऐसे कहता कि चेक वेदर x इक्वल्स टू 1 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो हम x वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर और पुट करते करते लास्ट में देखते क्या आंसर जीरो आ रहा है। देखो यहाँ पर आंसर जीरो नहीं है। अगर यही क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन, यहाँ तो वैल्यू है, अगर इसी क्वेश्चन को वो ये लिख देता कि चेक वेदर x इक्वल्स टू 1 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, अगर ये क्वेश्चन होता कि x इक्वल्स टू 1 क्या इसका जीरो है, तो हम करते डिट्टो सेम ऐसे ही कि px को लिखते, x की वैल्यू 1 पुट करते और सोल्व करते और आंसर लाते, जितना भी आंसर आता। क्योंकि यहाँ पर आंसर कितना आया 9 आया है, वो जीरो के इक्वल नहीं है, तो हमारी लाइन क्या होती कि सिंस p1 नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज नॉट अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्योंकि x की वैल्यू 1 पुट करने पर आंसर जीरो नहीं आ रहा है, तो इसलिए वो दिए हुए पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। ये हमें इस क्वेश्चन की वजह से दिख जाता। तो 3 तरह के क्वेश्चन हमारे पास, जब किसी पर हमें वैल्यू निकालनी है, जब हमें किसी वैल्यू को चेक करना है कि वो उसका जीरो है कि नहीं है, या फिर हमें उसका जीरो निकालना है। अब एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज में इतने ही टाइप के क्वेश्चन है, तो फटाफट इतना नोट कीजिए, फिर एक्सरसाइज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px, जो दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। और कहाँ कहाँ पर निकालनी है वैल्यू, x इक्वल टू 0 पर निकालनी है, x इक्वल टू -1 पर, x इक्वल टू 2 पर। मीन्स हमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 अलग अलग पार्ट हैं। एक बार हम x के लिए 0 रखेंगे, एक बार -1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। तो सबसे पहले तो अगर हम ध्यान से देखें तो पॉलिनोमियल सही से नहीं लिखा है। पॉलिनोमियल को मैंने कहा था कि सबसे बड़ी पावर सबसे पहले, फिर छोटी, फिर छोटी। पहले उसको सही से करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो पहले पार्ट में हमें क्या करना है, x इक्वल टू 0 पुट करना है। तो पुट x इक्वल टू 0 वी गेट, हमें क्या मिलेगा जब हम 0 पुट करेंगे, तो p0 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 3। 0 का स्क्वायर 0 होगा और 0 इंटू 4 हो जाएगा हमारे -4 हो जाएगा 0, 5 इंटू 0 हो जाएगा 0 प्लस का 3। तो सबको ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएंगे। तो x इक्वल टू 0 पर आंसर कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जब हमें x की जगह पर -1 करना है। सेकंड पार्ट, पुट x इक्वल टू -1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा जब हम 1 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे तो p हो जाएगा -1 माइनस का 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 3। देखो माइनस का 4 बाहर है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आएगा और प्लस माइनस -5 प्लस 3। तो ये जाएगा हमारे पास -4 -3 -5 प्लस 3। ऐड करेंगे तो -4 -5 माइनस का 9 प्लस 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास -6। तो x इक्वल टू -1 पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा -6। बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में जब हमें x की जगह पर 2 पुट करना है, तो थर्ड पार्ट, पुट x इक्वल टू 2 वी गेट p2 इज इक्वल टू -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 3। तो 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4, तो ये जाएगा -4 तो बाहर था, 2 का स्क्वायर 4, 5 2 10 प्लस 3। तो -4 इंटू 4 हो जाएगा -16 प्लस 10 प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास 13, तो ये हो जाएगा -3। तो x इक्वल टू पर कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास -3। तो x इक्वल टू 0 -1 और 2 पर सभी पर आंसर निकाल लिया। इतना नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमसे कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p0 p1 एंड p2। आपको जो भी पॉलिनोमियल दिया गया है उस हर एक पॉलिनोमियल में p0 की वैल्यू निकालनी है, मतलब पॉलिनोमियल एट द वैल्यू ऑफ 0, पॉलिनोमियल एट द वैल्यू 1, पॉलिनोमियल एट वैल्यू 2। मींस जो वेरिएबल है उसको एक बार 0 से, एक बार 1 से, एक बार 2 से रिप्लेस करके उन पॉलिनोमियल्स का आंसर निकालना है। तो पहला पॉलिनोमियल हमारे पास है y² माइनस y प्लस 1। तो एक बार y को हम 0 से रिप्लेस करेंगे, एक बार 1 से, एक बार 2 से। तो वैल्यू निकालते हैं।
तो एट एक्स इक्वल टू जीरो, सबसे पहले जीरो से करना है तो पी जीरो हो जाएगा हमारे पास, जीरो स्क्वायर माइनस जीरो प्लस वन, तो यहाँ पे जीरो स्क्वायर जीरो हो जाएगा, तो जीरो माइनस जीरो जीरो, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा वन। ये तो हुआ इसका ए पार्ट। बी पार्ट की अगर हम बात करें जब कब की, जब एट एक्स इक्वल टू वन पर, तो हो जाएगा हमारे पास पॉलिनोमियल वन इज इक्वल हो जाएगा वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, तो वन का स्क्वायर वन माइनस वन प्लस वन कट जाएगा, तो पी वन हो जाएगा हमारे पास वन। और हम सी पार्ट की अगर हम बात करें एट एक्स इक्वल टू टू, तो ये जाएगा हमारे पास पी टू की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास टू स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, तो टू का स्क्वायर फोर माइनस टू प्लस वन हो जाएगा माइनस का वन, तो फोर माइनस वन हो जाएगा हमारे पास थ्री। तो इस पॉलिनोमियल की पी जीरो की वैल्यू हो जाएगी वन, पी वन की वैल्यू हो जाएगी वन, और पी टू की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास थ्री। ठीक, सिमिलरली सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, अगर हम सेकंड पॉलिनोमियल की बात करें तो सेकंड पॉलिनोमियल हमारे पास है पी टी इज इक्वल टू, सही से करके लिखेंगे तो माइनस का टी क्यूब सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर प्लस का टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस टू। तो इसमें भी हमारे पास तीन पार्ट आएंगे, एट एक्स इक्वल सॉरी एक्स नहीं, एट टी इक्वल टू जीरो, तो पी जीरो हो जाएगा हमारे पास माइनस का जीरो क्यूब प्लस टू इंटू जीरो स्क्वायर प्लस जीरो प्लस टू, तो ये तो सब जीरो हो जाएंगे, तो केवल हमारे पास कितना बचेगा, वहां पर बचेगा टू। ठीक, बी पार्ट में हमारे पास हो जाएगा एट टी इक्वल टू वन, तो पी वन की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस का वन क्यूब प्लस टू इंटू वन का स्क्वायर प्लस जी वन प्लस टू, तो माइनस वन का क्यूब हो जाएगा माइनस वन प्लस टू प्लस वन प्लस टू, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, टू प्लस टू हो जाएगा हमारे पास फोर। तो एट पी टी इक्वल टू वन पर कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास फोर आ जाएगा, और p इक्वल टू टू पर निकाल लेते हैं कितना आएगा, तो सी पार्ट में हमारे पास हो जाएगा एट t इक्वल टू टू, तो p टू हो जाएगा हमारे पास माइनस टू का क्यूब प्लस टू इंटू टू का स्क्वायर प्लस टू, तो माइनस का टू का क्यूब हो जाएगा एट, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट प्लस टू, माइनस एट प्लस एट खत्म हो जाएगा, तो टू प्लस टू कितना हो जाएगा फोर, तो इसमें भी कितना आ जाएगा पी टू हो जाएगा हमारे पास फोर। सिमिलरली हम बात करेंगे थर्ड पॉलिनोमियल की, जो हमारे पास दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू, थर्ड पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो यहाँ पर हम ए पार्ट में जब जीरो पुट करेंगे तो पी जीरो हो जाएगा जीरो का क्यूब, और जीरो का क्यूब होता है जीरो, फिर हम पुट करेंगे वन, तो वन का क्यूब हो जाएगा हमारे पास वन, और फिर हम पुट करेंगे टू, तो टू का क्यूब हो जाएगा हमारे पास एट, तो ये हो जाएंगे हमारे पास तीनों के आंसर। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो सीधा सीधा आंसर पुट कर दो, एक तरीका तो ये है, या फिर आप पहले सोल्व कर लो। अगर मैं फोर्थ पार्ट को देखूं तो मेरे पास इसमें फॉर्मूला लग रहा है, ये पी एक्स की वैल्यू है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर, तो वन आ जाएगा, तो पी जीरो हो जाएगा हमारे पास जीरो स्क्वायर माइनस वन मतलब जीरो माइनस वन, तो माइनस वन, पी वन हो जाएगा मेरे पास वन स्क्वायर माइनस वन, डेट मीन्स वन माइनस वन, ये हो जाएगा मेरे पास जीरो, और पी टू हो जाएगा मेरे पास टू का स्क्वायर माइनस वन, डेट मीन्स फोर माइनस वन, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास थ्री। इतना तो आप लोग सोल्व कर सकते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको इतना आता होगा, मतलब इतना आप लोग कर रहे होंगे कि आप स्क्वायर करके माइनस कर सकते हैं, टू का स्क्वायर फोर माइनस वन। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे, जिसमें उसने हमसे कहा है कि पॉलिनोमियल दिए हैं और ऐसी कुछ वैल्यूज दी हैं, और आपको चेक करना है कि क्या वो उसके जीरो है या नहीं। हम पुट करके देखते रहेंगे, अगर आंसर जीरो आ रहा है तो जीरो है, अगर आंसर जीरो नहीं आ रहा है तो जीरो नहीं है। फटाफट इतना नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में उसने हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, साथ में ऐसी कुछ वैल्यूज दी हुई है, और चेक करने के लिए कह रहा है कि चेक करो क्या ये इसका जीरो है या नहीं है। ठीक, मतलब पॉलिनोमियल और एक्स की वैल्यू दोनों उसने खुद दी है, आपको सिर्फ चेक करना है कि क्या वो जो वैल्यू दी है वही उसका जीरो है या कुछ और भी हो सकता है। तो आपको पुट करना है डायरेक्ट, और देखते हैं कि पहला एक्सरसाइज हम देखिए, पहला पार्ट, तो पी एक्स की वैल्यू दी हुई है उसने हमें थ्री एक्स प्लस वन, और चेक करने के लिए कह रहा है कि एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री, क्या इसका जीरो है। तो पुट करके देख लेते हैं कि एट एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वन बाई थ्री, थ्री माइनस वन अपॉन थ्री प्लस वन, मल्टीप्लाई में लिखा होगा तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ,
भाई 3 के बोल में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, -1/3, 3 से 3 गया तो 1 हो जाएगा माइनस का 1 प्लस 1 और -1 प्लस 1 कितना होता है 0। तो लिखेंगे कैसे हम, सिंस एट x इक्वल्स टू -1/3 px इक्वल्स टू 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, therefore x equals to -1/3 is a 0 of given polynomial। क्योंकि x इक्वल्स टू -1/3 पुट करने पर पोलिनोमियल 3x प्लस 1 में आंसर 0 आ रहा है, इसीलिए therefore x इक्वल्स टू 1/3 जो है वो इसका 0 ऑफ अ पोलिनोमियल है, दिए हुए पोलिनोमियल का 0 है। ये पहले क्वेश्चन में लिख रहे हैं ताकि मैं आप लोग स्वयं खुद लिखेंगे, कंप्लीट यही लाइन होगी हमेशा। अगर 0 नहीं आएगा तो हम क्या लिखेंगे, सिंस एट x इक्वल्स टू -1/3 px, यहाँ पर केवल लिख देंगे नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू -1/3 इज नॉट अ 0। सिर्फ नोट 2 वर्ड आएंगे, बाकी तो डिटो लाइन सभी आंसर्स में लास्ट में सेम होगी। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो px की वैल्यू दी हुई है हमें 5x माइनस पाई और x पुट करना है आपको 4/5। तो जहां पर भी x है वहां पर हम क्या कर देंगे 4/5। तो 5 से 5 कैंसिल आउट तो हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस पाई, क्योंकि हमें पता है कि पाई की वैल्यू अगर हम पुट भी करते हैं 3.14 होगी या फिर 22/7 होगी, किसी भी कीमत पे आंसर 0 नहीं आएगा, तो इट विल नॉट इक्वल्स टू 0 सिंस at x equals to 4/5 px not equals to 0, therefore x equals to 4/5 is not a 0 of given polynomial। इस तरीके से आप लोग इसे करेंगे। तो अब सेम डिटो सेम फटाफट करते हैं बाकी सारे क्वेश्चंस को। बात करें अगर थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट में हमारे पास हो जाएगा px दिया हुआ x स्क्वायर माइनस 1, तो p की वैल्यू एक बार हम पुट करेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, तो ये जाएगा 1 माइनस 1 0। फिर वही लाइन लिखोगे आप, क्योंकि वो उसको पुट करने में 0 आ रहा है तो उसका 0 है। सेकंड पार्ट की अगर बात करें p इक्वल्स टू -1, तो ये जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस 1, हमें पता है -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, तो ये जाएगा -1 0, तो ये भी क्या हो जाएगा उसका 0 हो जाएगा। थर्ड पार्ट में दोनों ही x की जो वैल्यूज हैं वो उसके क्या है 0 है। तो इस बात से हमें एक और चीज पता लगती है, जहां पर पावर 2 होंगी उसके 2 सॉल्यूशंस निकल कर आएंगे। जैसे हम आगे पढ़ेंगे इस बात को समझेंगे और अच्छे से कि जितनी पावर्स होते हैं उसके उतने 0 निकल कर आते हैं। ठीक, फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करें, px की वैल्यू दी हुई है हमें x प्लस 1 और x माइनस 2, तो जब मैं पुट करूंगा x की वैल्यू 1 को सॉरी -1, तो जाएगा -1 प्लस 1 x माइनस -1 -2, तो हमें पता है -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 0, और 0 इंटू समथिंग कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। बात करें हम सेकंड पार्ट की p2, तो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 1 और 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, और 0 इंटू समथिंग कितना हो जाएगा 0, और दोनों जगह पर आप सेम लाइन लिखोगे जो हमने पहले क्वेश्चन में की है। बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू दी हुई है 0, तो 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो सबसे इजी क्वेश्चन था। छठे पार्ट की अगर हम बात करें, सिक्स पार्ट में आपको दिया हुआ है lx प्लस m, और आपसे चेक करने के लिए कह रहा है कि क्या -m पुट करते हैं, तो -m/l, तो जगह l इंटू एक्स की जगह क्या पुट करना है -m/l प्लस m, l से l कैंसिल आउट, क्या बचा आपके पास -m प्लस m, और -m प्लस m कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। लास्ट के 2 पार्ट आप लोग स्वयं खुद करेंगे, तो 6 पार्ट से कर रहे हैं, तो इसी तरीके से आपको बाकी 2 पार्ट्स करने हैं। इसलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें खुद फाइंड करना है कि दिए हुए नंबर का 0 क्या होगा। इतना नोट कीजिए। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें वो आपसे कह रहा है कि फाइंड 0 का पॉलिनोमियल, आपको 0 का पॉलिनोमियल निकालना है। पहले पार्ट में उसने आपको दिया हुआ है कि px की वैल्यू कितनी है, px आपको दिया हुआ है x प्लस 5, आपको इसका 0 निकालना है। देखो 0 निकालना है मतलब मुझे x की एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसको पुट करने के बाद इसका आंसर 0 आ जाए। मैं मान लेता हूं कि लेट
पी एक्स क्या है, 0 के इक्वल है। पी एक्स किसके इक्वल है मेरे पास, 0 के इक्वल है। और पी एक्स खुद किसके इक्वल था, पी एक्स था मेरे पास x प्लस 5 के इक्वल। तो मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी डायरेक्टली, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, -5। तो x की -5 ऐसी एक ऐसी वैल्यू होगी जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने मान लिया था कि जो पॉलिनोमियल है वो 0 है। वो 0 कब है, जब x की वैल्यू -5 आ जाएगी। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि अगर x की वैल्यू -5 पुट कर दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा पॉलिनोमियल का, 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में x की वैल्यू कितनी होगी, -5। अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की, तो पॉलिनोमियल मेरे को दिया हुआ है x -5। तो लेट करेंगे कि px कितना है, 0 के इक्वल है। px क्या था, x -5। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 5 आ जाएगी। तो सेकंड पार्ट में कितनी आ गई मेरे पास, x की वैल्यू 5 आ गई। बात करें अगर हम थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट में मेरे पास px है 2x प्लस 5। तो सिमिलरली लेट px कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये हो जाएगा मेरे पास 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 2x की वैल्यू हो जाएगी -5। साइड चेंज होगा तो +5 हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा। और x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, -5/2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/2। बात अगर हम करें फोर्थ पार्ट की, तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास px इक्वल्स टू, फोर्थ पार्ट px इक्वल्स टू 3x - 2। तो लेट करेंगे, तो लेट px इक्वल्स टू 0 और px कितना, 3x - 2। तो x तो माइनस का 2 जैसे हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 2/3। ठीक, उसके बाद हम बात करें फिफ्थ पार्ट की, तो फिफ्थ पार्ट हमारे पास हो जाएगा डायरेक्टली। फिफ्थ पार्ट हमें दिया हुआ था px इक्वल्स टू 3x। तो लेट करेंगे px इक्वल्स टू 0। डेट मीन्स 3x की वैल्यू कितनी जाएगी, 0। तो x की निकालना है, तो x का जो भी मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में जाएगा। तो 0/3 कितना जाएगा, 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 के इक्वल आ गई। सिमिलरली हम बात करें छठे पार्ट की, सिक्स पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, सिक्स पार्ट इक्वल हो जाएगा हमारे पास px इक्वल्स टू ax। ध्यान रहे a और x दोनों ही वेरिएबल हैं, तो हमें पता नहीं लगेगा क्या है, बट फिर भी हम करेंगे उसी पैटर्न से। लेट लेट px की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो ax इक्वल्स टू 0, हमें तो x निकालना कितना हुआ, तो x को इस साइड रखेंगे, ये हो जाएगा 0/a। ध्यान रहे यहाँ पर इसीलिए दिया हुआ था a की वैल्यू 0, क्योंकि अपोन में कभी भी 0 नहीं होता है। तो यहाँ पर a की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी हो जाए, और अगर कुछ भी होगी 0 के अलावा अगर वो कुछ भी होगी तो 0.something कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0 आ जाएगी। और अब बात करें लास्ट पार्ट की, पार्ट नंबर 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 पार्ट का। अगर हम आंसर देखें तो लेट px इक्वल्स टू 0, तो cx प्लस d इक्वल्स टू 0। तो cx कहाँ हो जाएगा, माइनस का d। तो x हो जाएगा हमारे पास -d/c। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, माइनस का d/c। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है। इस एक्सरसाइज में हमने 0 को पॉलिनोमियल फाइंड करना निकाल सीखा है। कोई वैल्यू अगर हमें दी हुई है तो पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी उस नंबर पे, ये हमने सीखा है। और फिर रिवीजन किया था हमने कि पॉलिनोमियल्स क्या थे, उसके टाइप्स क्या थे। आज के लिए इतना ही, एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। आगे हम डिवीजन करेंगे इसका, कि वेरिएबल्स का डिवीजन किस तरीके से किया जाता है, पॉलिनोमियल्स का, कि पॉलिनोमियल्स का डिवाइड में किस तरीके से करेंगे उनको। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।